अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आइल्स के एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप को जो कि राइटिंग के फर्स्ट पार्ट में आता है उसके ऊपर उसका ब्रेकडाउन बताऊंगा और उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। चूँकि मैंने पिछली जो एक प्रिडिक्शन वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मेंशन किया था कि हो सकता है कि प्रोसेस या मैप देखने को मिले इन द राइटिंग टास्क वन, तो आई थॉट कि आई शुड गिव यू अ लिटिल ओवरव्यू एंड हाउ यू कैन अप्रोच राइटिंग टास्क वन में अगर आपके पास प्रोसेस चार्ट आ जाता है। अच्छा, अब प्रोसेस चार्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल होती है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाटा अवेलेबल इन दिस। तो 150 वर्ड्स को पूरा करना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं होती है। अब पहली चीज़ तो ये समझें कि जो राइटिंग टास्क वन है आइल्स का, उसमें या तो आपके पास कोई डाटा फॉर्म में कोई चीज़ आएगी जिसको आपने डिसाइफर करके डिलीनिएट करके लिखना होता है, या फिर आपके पास इमेज फॉर्म में आएगा। और इमेज फॉर्म के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या मैप आ सकता है या फिर आपके पास किसी भी चीज़ का प्रोसेस आ सकता है। आज जिसको हम एज एन एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करेंगे वो प्रोसेस है ऑलिव ऑयल का। ये आपकी स्क्रीन पे अभी आपको शो होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी आपने इसको सेव करना है, ताकि जैसे जैसे मैं इसको आगे बताता जाऊँ आप इसको सुनते चले जाओ और इसको एज ए नेविगेशन यूज़ कर लो। अब हमारे पास जब भी किसी चीज़ का प्रोसेस आता है आपके सामने, जैसे ये ऑलिव ऑयल का प्रोसेस है, इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर उन्होंने काउंटिंग ऑलरेडी मेंशन की हुई है, 1 2 3 4 5 6, और हमें पता है कि इसकी 7 स्टेजेस हैं। सबसे पहला काम जो आपने प्रोसेस चार्ट के अंदर करना होता है, या जो भी इस डायग्राम के अंदर करना होता है, वो ये है कि आपने स्टेप्स काउंट करने होते हैं कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसमें से। अब एक चीज़ ये है कि मेजर स्टेप्स कितने हैं और उसके सब स्टेप्स कितने हैं। जैसे अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें थोड़े से सारे इंडिपेंडेंट स्टेप्स हैं, कोई भी डिपेंडेंट स्टेप्स नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये नोटिस करते होते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितने डिपेंडेंट हैं, और क्या उन डिपेंडेंट स्टेप्स को आप क्लब कर सकते हो आपस में कि नहीं। क्योंकि अगर हम हर स्टेप को अलग अलग खोल के लिखेंगे तो हमारा जो वर्ड लिमिट है वो शायद बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाए 150 से, जो कि हमने नहीं करना। हमने अपनी वर्ड लिमिट के ऊपर ही रहना है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो होगी कि आप नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करेंगे। अगर तो उधर इस तरह से गिनती की फॉर्म में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको पता है कि 7 स्टेप्स हैं। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो फिर आपको ऑब्वियसली खुद काउंट करने पड़ेंगे। और काउंट करने में आपने इस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी कि ज़रूरी है कि आप एक्यूरेट ही काउंट करो। हो सकता है कि वहाँ पर एक्चुअली 7 स्टेप्स थे लेकिन आपने वहाँ पर 5 लिख दिया, लिखते हुए कि देर आर टोटल 5 नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये गलती नहीं है, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन वो जो 5 स्टेप्स आपने ऊपर लिख दिया है, अब आपने उन 5 को एटलीस्ट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है और उनको अच्छे से डिलीनिएट कर देना है कि उसमें क्या क्या बात हुई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ काउंट करो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, ये देखो कि उनमें से डिपेंडेंट कितने हैं और इंडिपेंडेंट स्टेप्स कितने हैं। पॉइंट नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ प्रोसेस, वो ये है कि आपने देखना है कि प्रोसेस जो है वो क्या साइक्लिक है या वो लीनियर प्रोसेस है। लीनियर प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रॉ मटेरियल एक तरफ से जाए और जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास या तो यूज़ हो या हम उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको हम दोबारा से यूज़ ना करें। और साइक्लिक, जैसा कि उसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होगा कि जिसकी एंड प्रोडक्ट जो है हम उसको दोबारा से रिसाइकिल करके यूटिलाइज कर सकते हैं और हम उसको दोबारा से अपने रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करके फिर से उस प्रोडक्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो वो ऐसा प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा साइक्लिक प्रोसेस में आ जाता है। ये बड़ा अच्छा इंप्रेशन डालेगा अगर आप शुरू में मेंशन कर देते हो कि द गिवन डायग्राम इज अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ दिस थिंग और मे बी अ लीनियर प्रोसेस ऑफ दिस थिंग। सो एडिंग दैट लीनियर और साइक्लिक वुड एड अ वेरी गुड वर्ड इनटू द एसे इन द रिपोर्ट। और उसके अलावा आपको थोड़ा सा खुद भी आइडिया रहेगा कि अच्छा मैं किस किस तरह से, मतलब मैं इसको अप्रोच कैसे कर रहा हूँ, राइट। सो दूसरी चीज़ आपने ये नोट कर ली है। अब तीसरे नंबर पे आता है इसका ब्रेकडाउन कि इसको हमने कितने स्टेप्स में डिवाइड करना है और हमने कितने पैराग्राफ्स बनाने हैं। तो जिस तरह किसी भी राइटिंग टास्क में होता है कि आपने स्टैंडर्ड 3 पैराग्राफ्स के ऊपर स्टिक करना है। फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन प्लस ओवरव्यू का आएगा, और उसके बाद 2 बॉडी पैराग्राफ्स आएंगे जिसके अंदर आप उन सारे स्टेप्स को डिस्कस करोगे। आप बताओगे कि ये स्टेप से ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, और फिर नेक्स्ट फर्दर वो मूव करता जा रहा है। अब अगर लेट से जो एक मेजर क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं क्लास में, वो ये कि प्रोसेस के अंदर ओवरव्यू हम इसका कैसे लिखें। ओवरव्यू लिखते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि डायग्राम के अंदर जो हमारे पास डाटा आता है, कोई बार ग्राफ पाई चार्ट, उसके अंदर ओवरव्यू लिखना आसान है कि ओवरऑल ट्रेंड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसके अंदर ओवरऑल कैसे लिखें। तो वही जो हमने पहली चीज़ की थी कि हमने नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट किए थे, यहाँ पर हमने वही काम करना है। ओवरव्यू में हमने वो नंबर ऑफ स्टेप्स को यूज़ करना है और हमने बताना है कि ओवरऑल दिस नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर एंड द प्रोसेस इज साइक्लिक, तो यहाँ लीनियर।
तो जो चीज़ें मैंने दोनों पहले पॉइंट्स बताए थे, उन्हीं दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके आपका जो है वो ओवरव्यू बन जाएगा, एंड यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट योर ओवरव्यू। फिर आप बारी बारी हर स्टेप को जो कहते हैं कि डिस्कस कर सकते हो इन योर बॉडी पैराग्राफ्स, राइट। स्टिकिंग टू दिस 3 पैराग्राफ्स स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ पर आइल्स राइटिंग के अंदर वोकैबलरी के, ग्रामर के मार्क्स हैं, वहाँ पर स्ट्रक्चर के भी थोड़ा सा कंसिडर किया जाता है। हर टेस्ट का एक फॉर्मेट होता है, उन्होंने एक स्टाइल सेट किया होता है, अगर आप उस स्टाइल से बाहर निकल जाओ तो चाहे आपका ऐसे कितना भी अच्छा हो, वो उस पर्टिकुलर कह लो कि हाईएस्ट बैंड की तरफ आप मूव नहीं कर सकते हो। तो आपने कंसिडर यही 3 पैराग्राफ्स करने हैं कि अच्छा हमने जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको हमने 2 पैराग्राफ्स में डिलीनिएट करना है। इंट्रोडक्शन के लिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करता होता हूँ कि क्वेश्चन को ही पैराफ्रेज करो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द डायग्राम बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ द ऑलिव ऑयल। आप इसको यूं कर सकते हो, द इमेज इलस्ट्रेट्स द प्रोडक्शन ऑफ द ऑलिव ऑयल। तो मैंने 2 वर्ड उसके अंदर चेंज किए हैं, ये एक बेसिक सी चेंज है। इससे ज़्यादा अच्छी चेंज भी की जा सकती है, आप इससे अच्छे वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। द डायग्राम डिपिक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑलिव ऑयल, या फिर डिपिक्ट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑलिव ऑयल, राइट। सो देयर आर मैनी वेज टू एक्चुअली पैराफ्रेज दिस। और पैराफ्रेजिंग के अंदर 2 से 3 वर्ड भी अगर आप रिप्लेस कर देते हो और अच्छी वोकैब ऐड कर देते हो, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड इंट्रोडक्टरी लाइन। इंट्रोडक्शन प्लस दी ओवरव्यू। ओवरव्यू मैंने पहले बता दिया कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन अब मैंने बता दिया। ये 2 आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद 2 बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर आपने उन प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देना है। अब इस इमेज के अंदर लेट्स से 7 प्रोसेस हैं, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको लिखते हुए वो हमेशा एक ही तरह की वोकैबलरी यूज करते जाते हैं। कि फॉर इंस्टेंस, द फर्स्ट स्टेप इज द पिकिंग ऑफ द ऑलिव्स एंड देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स रिंजिंग दैम। एक उसको एक मशीन में डाला जा रहा है जो कि कोल्ड वाटर से उसको साफ कर रहा है, उसको रिंस कर रहा है, राइट। अब जो वर्ड बार बार यूज करते हैं वो ये है कि देन इट इज मूव टू द सेकंड स्टेप, देन इट इज मूव टू द थर्ड। तो वो देन बार बार आप यूज करते जाते हो। प्रोसेस के अंदर या फिर राइटिंग टास्क 1 के अंदर चूंकि वर्ड लिमिट कम है, तो बहुत ज़्यादा कोई आइडियाज़ की हम उधर उसको भरमार नहीं कर रहे, हमने सिर्फ वही लिखना है जो हमें नज़र आ रहा है। इस वजह से आपने अपनी वो कैब को हर लाइन के लिए थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि फर्स्ट स्टेप तो अगली बार करो, देन इट इज़ फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज, देन इट इज़ फॉलोड बाय द थर्ड, मतलब अब फॉलोड बाय मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए 2 दफ़ा कर दिया, आपने ये भी नहीं करना। आपने अब अगर एक दफ़ा फॉलोड बाय कर दिया तो अगली बार फिर यूज़ करें कि देन कम्स अप द थर्ड प्रोसेस, देन इट इज़ मूव्ड टू द थर्ड एंड फर्दर देन, आई मीन लाइक देयर आर मैनी वेज टू यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स, और आपने उनको इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स है वो बिल्कुल साथ साथ एक जैसे वर्ड्स बार बार रिपीट ना हो। बार बार रेपिटेशन जो है वो आपके मार्क्स कटने का जो है वो बहुत ज़रा बड़ा सोर्स बन जाती होती है, राइट। अब ये आपने इस सारी इंफॉर्मेशन को इसी तरह से बारी बारी हर प्रोसेस को बताते जाना है कि इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। खुद से डिटेल ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सो पिकिंग, रिंजिंग है, फिर उसके बाद स्मैशिंग है, एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स, एंड पे जाके वो स्टोरेज और सेल के लिए जा रहा है। 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो कि आपने प्रोसेस के अंदर ख्याल रखना है। मैं दोबारा से वो तीनों पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आपने जो नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने हैं और ये देखना है कि प्रोसेस साइक्लिक है या लीनियर है। दूसरा ये है कि आपने इन्हीं दोनों इन्फॉर्मेशन को अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ करना है, आपके ओवरऑल में ये यूज़ हो सकते हैं। फॉर द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस यू विल सिंपली पैराफ्रेज द क्वेश्चन, एंड योर स्ट्रक्चर शुड बी फिक्स्ड के इंट्रोडक्शन और 2 बॉडी पैराग्राफ के अंदर आपका सारा ये टास्क ख़त्म कंप्लीट हो रहा हो। इस टास्क के अंदर कंक्लूजन ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसकी गुंजाइश ही नहीं है। तो सिर्फ अगर आप इतना लिख देते हो तो आप बहुत अच्छा ऐसे एक लिख लोगे। और गिवन के जो मैंने शुरू में बात की थी कि इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, अब 7 स्टेप्स हैं, बारी बारी भी एक एक को एक्सप्लेन कर दो तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन। किसी भी चीज़ के ऊपर आपने ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना, बस एक एक सेंटेंस भी अगर बना देते हो तो दैट वुड बी वे मोर देन इनफ फॉर योर राइटिंग टास्क 1। राइटिंग टास्क 1 के अंदर कभी भी एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड नहीं करते, 20 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं स्पेंड करना, चूँकि इसकी वेटेज कम है, वेटेज हमारे पास ऐसे की ज़्यादा है। एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मोर ऑन एसेज कि उसको कैसे करते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसे है, तो आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोज़ ऑन दोज, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। Thank you so much for watching the video. I hope this was helpful, and if you are preparing for your IELTS जो कि recent आने वाला है, you might want to consider the process chart or the map. Thank you so much. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.